हाय माय प्रिटी टॉरस बेबीज, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी डायरी रीडर्स और मैं आ गई हूँ आपके लिए लव लाइफ की रीडिंग लेके। देखेंगे अक्टूबर में जो टाइम बचा हुआ है उस दौरान आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जीज आ रही हैं, आपके पर्सन के एक्शन स्टेप्स, करंट एनर्जी, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन जल्दी से अपने मन में सोच लो, बिकॉज एट द एंड हम रीडिंग करने वाले हैं जिसमें आपके क्वेश्चन से रिलेटेड टाइमिंग आ सकती है, येस नो डिवाइन गाइडेंस। सो या क्वेश्चन को सोच लो, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ टॉरस। प्लीज़ बताएं इनके कनेक्शन की, इनकी लव लाइफ की क्या एनर्जी रह रही है, थीम क्या है इनके रिलेशनशिप का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है, वाओ लवली। बैलेंसिंग का कार्ड आया है यहाँ पे। टेम्परेंस जो है वो बता रहा है कि आपको भी बैलेंस करना है, बैलेंस करके चलना है। शिव शक्ति की एनर्जीज कहीं ना कहीं यहाँ पे महसूस होती हैं। अर्धनारीश्वर का कार्ड है, आपको पता है बैलेंस करना, मैस्कुलाइन फॉर्म फेमिनाइन फॉर्म को बैलेंस करना। और प्लस यहाँ पे यिन यांग की एनर्जीज भी हैं जो आपको बता रही हैं कि अगर कुछ बुरा है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, और अगर कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें समवेयर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आप मिस कर रहे हो। सो हर चीज़ में लेसन्स और ब्लेसिंग्स दोनों हैं। आपको उस हिसाब से अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड के दौरान चीज़ों को देखना है, समझना है कि क्या लेसन और क्या ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ टॉरस। प्लीज़ बताइए क्या लव लाइफ की एनर्जी आ रही है टॉरस की। ओके, पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, enjoying each other, honeymoon phase. Okay, nice, lovely. Mirroring each other, self reflection. Okay, यहाँ पे दो और कार्ड्स निकालूंगी मैं। Blowing kiss, unconditional love, affection returned. I mean, this is so lovely. Ascending, learning and expansion, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज़। इतनी हंसी मुझे इसलिए आ रही है बिकॉज देखो यहाँ पे अब आपकी लाइफ का एक अच्छा फेज़ स्टार्ट हो रहा है, और प्लीज़ इसको, इस ब्लेसिंग को एक ब्लेसिंग के जैसे ही लेना। इसमें भी अपना जो व्हाट इफ़ और बट जोड़ के फिर रीडिंग को भी मत देखना और ज़िंदगी को भी मत जीना इस फेज़ के दौरान, खासकर अक्टूबर मंथ के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे इनर वुंड्स हैं, यहाँ पे पास्ट एनर्जीज़ में जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो हैं। यहाँ पे ये भी है कि इस कनेक्शन में भी पास्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी लाइफ इन जनरल, आपकी लव लाइफ में पास्ट में इश्यूज़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनर वुंड आपके अंदर अभी भी है, एंड उस चीज़ से आप पूरे तरीके से हील नहीं हुए हो। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग लेके आ रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी बोल रहा है कि आपको जो है इन चीज़ों को एंजॉय करते हुए अपने आप के पास ट्रॉमास को हील करना है, क्योंकि अब वहाँ से निकलने का समय आ गया। बहुत टाइम उस चीज़ों में रह लिए हो, नाउ प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट। ज़िंदगी आपको अच्छी चीज़ें जा रही हैं, अच्छी चीज़ें दे रही हैं, अच्छी चीज़ों से गुजार रही हैं, तो प्लीज़ उसका हाथ खोल के, बाहें फैला के स्वागत करो। पुरानी एनर्जीज़ को हील करना आपके ही हाथ में है, आपसे ही होगा, तो अपने लिए इनर वर्क करते जाओ। ये टाइम बहुत अच्छा फेज़ है ज़िंदगी का। हैप्पीनेस एंड जॉय का फर्स्ट कार्ड आया था, टेम्परेंस का भी कार्ड आया था। कितना ही पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं, इट इज़ वेरी लवली, बट एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है सैबोटाज। नाउ आई डू फील कि यहाँ पे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इनर वर्क की बहुत ज़्यादा नीड है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनना है, जहाँ पे मैं इनर वर्क, मैनिफेस्टेशन टेक्निक एंड काफ़ी सारे रिचुअल्स, रेमेडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करती हूँ, तो आप जाके पिन कमेंट में चेक कर सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक वहाँ पे दिया होगा। देखो यहाँ पे वर्किंग ऑन इट है, आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, पास्ट में जो भी ट्रॉमास थे, मे बी चाइल्डहुड, इनर वोन्स, ये सारी चीज़ें आपके पास हो सकती है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू हील इट, रिपेयर इट। आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, पर एट द सेम टाइम अपने पास से निकल के उन चीज़ों को हील भी करना है, सो दैट फ्यूचर आपका बेटर हो।
ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट तो बेटर है, बट फ्यूचर में ये चीज़ वापस से ना आए इसके लिए तैयार करके रखना है खुद को। आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो अभी देखती हूँ मैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। देखो आपके लिए जो अनकंडीशनल लव का कार्ड आया है ना, उससे हमको ये भी पता चल रहा है कि अभी जो आप हैप्पीनेस रिसीव कर रहे हो इसको सिर्फ एक हाथ से लेते नहीं जाना है, यू ऑल्सो हैव टू गिव। तो यहाँ पे लेफ़्ट के साथ साथ राइट हैंड का भी यूज़ करना है, जो कि मैंने पहले भी बोला कि आपको हर चीज़ को बैलेंस करना है। टेम्परेंस का कार्ड है ना, तो हर चीज़ को बैलेंस करना है। खुशी आ रही है तो खुशी देनी है, हेल्प मिल रही है तो किसी की हेल्प करनी है, लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो किसी और के लिए भी अच्छा करना है। सिर्फ यहाँ पे ये नहीं करना है कि मैं लेते जाऊँ। अगर कोई आपको इवन गिफ्ट दे रहा है, कोई आपको कोई प्रेजेंट दिया, आपको उस चीज़ को रिटर्न करना है। आपको कोई भी फेवर इस वक्त कलेक्ट करते हुए नहीं जाना है, आपको हर एक फेवर रिटर्न करना है यहाँ पे। नाउ लेट्स चेक कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रीटी टॉरस बेबीज। प्लीज़ बताइए इनके पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज़ एंड करेज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉजिकल। फाइव ऑफ कप्स, सॉरो एंड लॉस। ठीक है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एंजाइटी एंड वरी। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिविटी एंड फूड। ओके, सो किंग की भी एनर्जी आ गई है, क्वीन की भी एनर्जी आ गई है, और नाइट की भी, सॉरी पेज की भी एनर्जी आ गई। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एम्प्रेंस का कार्ड है, अबंडेंस एंड क्रिएटिविटी का कार्ड है। अबंडेंस लाइफ में आ रहा है, इनके भी आ रहा है, आपके भी आ रहा है, बस एक्सपीरियंस करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है दोनों का। नाउ अगर करंट फीलिंग की बात करें आपके पर्सन की, तो सबसे पहला कार्ड जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, विच इज़ टेलिंग कि आपके पर्सन को रिसेंटली गुड न्यूज़ मिल रही है। ये एक और चीज़ बताता है कि रिसेंटली चीज़ें बेटर हो रही हैं, इनकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। गुड न्यूज़ ये एक एनर्जी हो सकती है जो कि ऐसी है कि एक पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म लाइफ में एंटर कर रहा है। करेज आ रहा है चीज़ों को हाथ में लेने का, चीज़ों को समझने का, अब अपने सिचुएशन, अपनी लव लाइफ, अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम इनकी लाइफ में बन रहा है, एंड इनके अंदर उस चीज़ के लिए करेज भी आ रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़े से लॉजिकल, मैनिपुलेटिव, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बट मैनिपुलेटिव मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव, ओके मैनिपुलेशन एक नेगेटिव वर्ड आपको लग रहा होगा, सो मैं बता देती हूँ कि इनका क्या है कि इस वक्त अभी जो एनर्जी चल रही है अक्टूबर के मंथ में, यहाँ पे इनके पास ये एनर्जी, ये पावर रह रही है कि ये हर तरीके से अपना काम बनवा सकते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, लॉजिकली या इमोशनली, दोनों तरीके से इनको ये टाइम पे फेवर मिल रहा है यूनिवर्स का, डिवाइन का, एंड ये जो है ये अपनी एनर्जी से चीज़ों को बदल सकते हैं। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे फैमिली भी दिख रही है, करंटली ये फैमिली के लिए भी परेशान है, फैमिली के लिए भी टेंशन ले रहे हैं। लव लाइफ जैसा मैंने आपको बोला था कि समवेयर भले ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड है, बट आई डू फील कि इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, अपने आप को सोचने समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं हुई हैं, बुरी हुई हैं, उन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ने की नीड है। देखो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड हमको बताता है कि हम जो हैं वो एक खुद में ही एक फुल बीइंग है, देन हमारा एक मस्कुलाइन साइड होता है, हमारा एक फेमिनाइन साइड होता है, राइट। बट यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, एन्जॉइंग ईच अदर, देन मिररिंग ईच अदर, देन यहाँ पे जो कार्ड है वो है गिविंग एंड रिसीविंग का, देन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो है वो यूनियन का, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो ये सारे कार्ड्स हमको ये ही बता रहे हैं कि यहाँ पे अकेले सेल्फिश होके कोई काम नहीं करना है, बट
यहाँ पे हमको दो लोगों को, दोनों को समझ के आगे बढ़ना है, दोनों को समझ के काम करना है, दोनों की फीलिंग्स, दोनों के एक्शन, दोनों के रिएक्शन, सब कुछ को मद्देनज़र रख के ही आगे के काम करने हैं। आगे कोई भी एक्शन लेना है या कुछ भी एक्सप्रेस करना है या कोई भी डिसीजन लेना है, दोनों को अपना एक एक इंडिविजुअल ना समझ के इसको एज अ कनेक्शन, एज अ रिलेशनशिप, है ना, उसको एज वन बीइंग देखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पर्सन जो है, इनको लाइफ में कुछ लॉस हुआ है, इनके मे बी लाइफ से अभी नियरली लाइक कुछ ही टाइम पहले कोई लोग गए हैं, और समवेयर मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज आए हैं, जिसका ये रीज़न है कि ये एंजाइटी एंड वरी फील कर रहे हैं, इनको टेंशन हो रही है, इनको रात में सोने में तकलीफ़ हो रही है। इस समय के दौरान अक्टूबर मंथ में कुछ टाइम में कैसा रहेगा जहाँ पे इनको फील बहुत ही एंशियस होगा, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये अपने कैरियर में उतना ही फोकस बना के रखेंगे। कैरियर की अगर बात आती है, अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात आती है तो वहाँ पे वो अपना काम बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन अगर यहाँ पे इमोशंस की बात आती है तो यहाँ पे थोड़े से दिक्कत में चल रहे हैं। इमोशंस की अगर बात आती है तो समवेयर इनको किसी चीज़ का रिग्रेट भी है, एंड ये जो है वो एंजाइटी एंड वरी में है। इसका मतलब क्या है कि जो पास्ट है, प्रेजेंट के लिए कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट में कुछ बुरा नहीं हो रहा आप लोग के साथ, पर पास्ट की चीज़ों को लेके थोड़ा इनके मन में अभी भी इश्यूज एंड डाउट्स हैं, एंड समवेयर कुछ रिग्रेट भी है ना। या तो ये रिग्रेट इसलिए है कि इन्होंने आपके साथ झगड़ा क्यों किया, लड़ाई क्यों की, या फिर कुछ ऐसा क्यों बोल दिया आपको। अदरवाइज़ ये रिग्रेट इसलिए है कि इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा क्यों किया, लाइक चीटिंग हो गई, बिट्रेयल हो गया, ऐसा कुछ तो है जिस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। एक ऐसी भी एनर्जी हो रही है कि कुछ चीज़ हाथ से छूट गया, रिसेंटली इनकी लाइफ में कुछ तो हुआ है जो लॉस है इनका, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके हाथ से छूटी हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो इनकी लाइफ से गया है, नॉट जस्ट लव एनर्जी बट समथिंग। नाउ अब हम देखेंगे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या आ रहा है टॉरस के पर्सन के। चैरियट, ओके, लवली। नाउ 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 मोर कार्ड्स। Ace of Wands, Queen of Wands, Ace of Wands, wow. 8 of Wands, Wands की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। 7 ऑफ Wands बॉटम ऑफ द डेक है। Wands की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर कर रही है आपके पर्सन को। आपके पर्सन को एक्शन लेना है। इवन करंट फीलिंग्स में भी एक्शन के कार्ड्स आ रहे थे। आपके पर्सन को एक्शन तो लेना है। यूनिवर्स इनके लिए टाइमिंग भी ऐसी बिठा रहे हैं कि अभी इनके ऊपर है, इनके हाथ में, इनको काफ़ी सारे एक्शंस लेने की ज़रूरत है। इनको काफ़ी रीयूनियन का अगर टाइम भी चल रहा है ना, जैसे अगर कुछ लोग होंगे जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपके पर्सन के साइड से ही जो चीज़ें बन रही है वो रीयूनियन के बन रहे हैं। आपका पर्सन ही एक्शन लेके वापस आएगा। आपका पर्सन ही यहाँ पे कोशिश करेगा सब कुछ सही करने की। आपके पर्सन के साइड से काफ़ी टाइम ऐसी रीडिंग आती है कि मैं बोलती हूँ कि आपको करना है, आपको बात करना है, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना, आपको चीज़ें करनी है, बट नहीं, यहाँ पे टॉरस के लिए उनके पर्सन को करना है। उनके पर्सन को अपने सेल्फ सबटाज की एनर्जी से बाहर निकलना है। खुद को विक्टिमाइज़ करने की जगह अब खुद को सेल्फ लव करना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, एंड देन आपके पास आना है और आपको भी क्लियरली एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे वो भी एनर्जी है नेक्स्ट एक्शन की। नाउ एट द सेम टाइम आई डू ऑल्सो सी कि आपके पर्सन जो हैं वो आगे बढ़ भी रहे हैं, ये एक्शन ले भी रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा है, डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहे हैं, अपने लिए सही गलत चूज़ कर पा रहे हैं, सेलेक्ट कर पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से। कुछ चीज़ है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये पास्ट को लेके नर्वस हो रहे हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है, बट स्टिल वो सेटिस्फैक्शन इनके पास नहीं है, और ये सेटिस्फैक्शन नहीं होने की वजह से इनको लगता है कि जो भी इन्होंने पाया है वो भी इनके हाथ से चला जाएगा। तो ये एनर्जी भी आपके पर्सन की आ रही है, इसलिए वो प्रोटेक्ट काफ़ी कुछ कर रहे हैं। एक्शन लेने की जगह वो जो चीज़ उनके पास है उसी को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं। तो ये भी एक एनर्जी है। अगर आपको पीछे से बैकग्राउंड से
अगर आपका पीछे से बैकग्राउंड से रेन की नॉइस आ रही है सो प्लीज़ बेयर इट, आई थिंक वो काफ़ी कामिंग होती है। सो या अगर आ रही है देन बिकॉज बहुत ज़्यादा रेन हो रही है बाहर पे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 की एनर्जी अगेन वही मैंने बोला कि ये पर्सन को खुद से ही कर्म करने हैं, ये पर्सन खुद ही वापस आएगा, इसको ये वेट करने वाली बात नहीं है। एंड देन हमको ना कम्युनिकेशन का भी कार्ड मिला है और हमको मीटिंग का भी कार्ड मिला है, हमको ट्रैवलिंग का भी कार्ड मिला है। सो आई डू ऑल्सो सी कि ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, आपके साथ घूमने फिरने, बात करने, एक्सप्रेस करने, इवन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने आते हुए दिख रहा है मुझे इस वक्त के दौरान। सो ये पर्सन काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोल रहा है कि इनको अपनी जो पर्सनल लाइफ है और कैरियर है उसके लिए भी काम करना है। एंड वहाँ पे ये इनको कहीं प्रमोशन भी मिलता हुआ दिख रहा है। एक हाई अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में आती हुई दिख रही है एंड इसको भी काफ़ी अच्छे से ग्रैब करेंगे एंड इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहेंगे बिकॉज इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। नाउ आई विल ट्राई टू से कि मैं की इनसाइट बताऊँ इस रिलेशनशिप रीडिंग का और एक समरी दूँ ताकि आपको रीडिंग ज़्यादा अच्छे से समझ में आए एंड आपको की पॉइंट्स याद रहें। देखो, पैराडाइज का कार्ड है, हैप्पीनेस जॉय का कार्ड है, एक हनीमून फेज का कार्ड है। हनीमून फेज क्या होता है? हनीमून फेज स्टार्टिंग का फेज होता है रिलेशनशिप का, जब हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, हमको हर छोटी बात से अट्रैक्शन होने लगता है, उस पर्सन के प्रति बहुत अच्छा लगने लगता है, एकदम न्यू लव, पहला पहला प्यार, वो वाला जो सिचुएशन होता है ना, वो यहाँ पे मुझे इस रिलेशनशिप के बीच में दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग न्यू हैं, शुरुआत हुई है, और अगर ओल्ड भी रहे हैं तो अभी ये वापस से रिवाइव हो रहा है एंड देन आपकी रिलेशनशिप में वो टाइम वापस से आ रहा है, वो एंथुसियाज्म, वो विल आ रहा है और वो अट्रैक्शन वापस से आ रहा है, जहाँ पे ये जो आप लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से इन्फैक्चुएट हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, आपको यहाँ पे उनको लेके क्रश भी हो रहा है। इवन आप रिलेशनशिप में हो फिर भी आपको इतने ज़्यादा क्यूट, हैंडसम, ब्यूटीफुल ऐसी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं उनके लिए एंड आप काफ़ी ज़्यादा उनकी हर चीज़ को मानने के लिए रेडी हो रहे हो। यहाँ पे जो मिरर का कार्ड है वो बता रहा है कि कुछ चीज़ें जो कुछ वंस रह जाते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि सिचुएशन तो आगे निकल जाती है बट हम या तो उसको छोड़ देते हैं, हम उसको हील नहीं करते, या लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं देते, वो कहीं ना कहीं पास्ट में लाइक बैक ऑफ द माइंड चल रहा है एंड उससे निकलना है, उससे उभरना है, उससे आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये टाइम जो है, ये टाइम बहुत ही प्यारा टाइम है। इस टाइम पे हम ज़्यादा लॉजिकल होके, ये ज़्यादा अथॉरिटेटिव होके ना रहें, वही बेटर है रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, विच सेज कि यहाँ पे ना जितना भी हो जाए उतना ही कम लग रहा है, मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, कमिटमेंट मिल रही है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बेनिफिट हो रहा है इस रिलेशनशिप में, पर फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये है कि कुछ ना कुछ तो छूट गया, कोई ना कोई तो कमी है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बस अभी इतना नहीं करना है, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो, और बहुत कुछ मिल रहा है, ये भी नहीं कि बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि उस टाइम को एंजॉय करो। अभी पास्ट का सोच के या परेशान हो के या अपने पास्ट जो ट्रॉमाज हैं उसको फील करना वापस से अगर आप शुरू कर दोगे तो आपके पास जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं आप उसके लिए भी उसको भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, फ्यूचर के लिए जो चीज़ें इकट्ठी करनी है उसका अभी थोड़ा सा रोक दो, पास्ट में जो हुआ उसका थोड़ा सा रोक दो, प्रेजेंट में जो ये ब्यूटीफुल सा लव कनेक्शन, लव फीलिंग, इमोशंस जो आपके आ रहे हैं उसको एंजॉय करो, थोड़ा सा प्रेजेंट में रहो अक्टूबर के मंथ में। नाउ टेम्परेंस का कार्ड है विथ 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉरो एंड ग्रीफ की एनर्जी देता है। ये इस तरीके की एनर्जी देता है कि हम जो है वो ये फील कर रहे होते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए वर्क नहीं की, अगर हमको एक चीज़ चाहिए थी बट वो नहीं मिली, पर उसकी जगह ईश्वर ने कुछ और दिया, कुछ और अच्छा दिया, वो लॉस मन में रह जाता है ना कि ये तो नहीं मिला, इससे कितना ही अच्छा मिल जाए बट ये तो नहीं मिला।
तो उस चीज़ में आप अपने आप को ग्रैब कर रहे हो, उस चीज़ को आप अपने मन को काबू करने दे रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। इसलिए आपका माइंड जो है अभी प्रेजेंट उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है इट्स ओके अगर कुछ वर्कआउट नहीं किया, आप अपनी लाइफ जियो, आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये नहीं बनी बात तो क्यों नहीं बनी। ये भी एक समय आएगा जब आपको रियलाइज़ होगा कि अगर ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, मैं इतना शिद्दत से इस चीज़ को करने की चाह रख रहे थे पर नहीं हुई बिकॉज इसके पीछे ये रीज़न था। तो अभी उसके पीछे परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, वो भी एक टाइम आएगा जब आपको उस चीज़ के भी आंसर्स मिल जाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोल रहा है? अपना काम करते जाओ। अभी जो आपकी ड्यूटी है, अभी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लीट करते जाओ, ठीक है? वो करना अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयर रहना है ना? ना ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है, ना ही ज़्यादा देते जाना है। दोनों ही चीज़ में बैलेंस बना के रखना है। जो प्यार आपने दिया, जो लव आपने लोगों को बिखेरा है, वक्त आया है जो अब आपको मिलेगा। अब आपको हैप्पीनेस, अब आपको वो लविंग एनर्जीज रिसीव होंगी, वो यूनिवर्स डिवाइन की लविंग ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं। सो इट इज़ अ टाइम जब आपके अफेक्शन रिटर्न आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी कुछ वरीज और कुछ टेंशन्स हैं जो इन चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं। ये जो वरी है, ये वरी ऐसी नहीं है कि जो बहुत बड़ी समस्या है, ये बस इतना है कि आपकी हीलिंग नहीं हुई है प्रॉपरली, एंड वही चीज़ घूम फिर के आपके मन में आती है, एंड आप जो अच्छी चीज़ है उसको ब्लॉक कर देते हो क्योंकि आप इफ़ बट में लग जाते हो और आपको लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, उस तरीके से सिचुएशन बनी होती तो कैसा होता। तो ये जो इफ़ एंड बट में आप उलझ जाते हो, तो जो अच्छा रहता भी है वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना भूल जाते हो। एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जो बोल रहा है कि थोड़ा सा देखो, अपने मन को शांत करो। इतनी ज़्यादा जो ज्वाला अग्नि जो दिमाग में जलती है उसको थोड़ा काम करके रखो, सही डायरेक्शन में यूज़ करो, अपने वर्क के लिए यूज़ करो, वो बेटर होगा। अभी दिमाग रिलेशनशिप को थोड़ा सा दिल से चलाने की कोशिश करो, दिमाग से चलाने की कोशिश मत करो। यहाँ पे लॉजिकल, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मत चलो, यहाँ पे इमोशंस के थ्रू चलो, ठीक है? देन असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपरिंग फॉर रीयूनियन का कार्ड आ रहा है और उसके साथ कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कम्युनिकेशन, रीयूनियन, मीटिंग, रिकॉन्सिलेशन, हर चीज़ का चांस बन रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमको ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि रीयूनियन एंड लर्निंग, न्यू फेज, हर चीज़ का चांस तो बन रहा है, बट इसके लिए आप ऐसे बैठे मत रहना कि अभी बनेगा, अभी आएगा, अभी ये पर्सन का कॉल आएगा, अभी इनका मैसेज आएगा, अभी ये मुझे मिलने बुलाएंगे। ये नहीं करना है आपको। अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, ये चीज़ भी होगी, बट उसके लिए आप जितना ज़्यादा ऐसी एनर्जी दोगे ना कि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, वो ऑब्सेसिव एनर्जी ब्लॉकेज का रीज़न बन सकती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब मैं मैनिफेस्टेशन या कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे हम उस चीज़ को ऑब्सेस्ड, या फिर किसी भी पर्सन को या किसी भी इंसान को, है ना, जब हम उसके ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वही टाइम होता है ना जब वो पर्सन हमसे दूरी बनाने लगता है, हमको छोड़ के जाने लगता है, या फिर हमसे थोड़ा सा दूर रहना, डिस्टेंस में रहने की कोशिश करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्सेसिव एनर्जी किसी को नहीं पसंद आती। सेम टाइम पर अगर आप यूनिवर्स से कुछ डिमांड कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी रीयूनियन की प्लानिंग कर रहे हो, बट आप कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स को बोलते जा रहे हो, पोक कर रहे हो, तो यूनिवर्स इज़ लाइक कि ये ऑब्सेस्ड है इस चीज़ से। एंड ऑब्सेसिव एनर्जी किसी भी चीज़ में कभी आप उसको डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप सरेंडर नहीं करना सीखते, जब तक आप लेट गो नहीं करना सीखते। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अच्छा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, रीयूनियन का भी फेज़ है, बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यू डोंट हैव टू ऑब्सेस ओवर इट, है ना। एक्सेस नहीं करना है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो आ रहा है उसको प्रेजेंट में एंजॉय करो, फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन रखो, है ना, तभी अचीव होगा। पर उसके लिए परेशान मत हो जाओ कि अपना सब कुछ छोड़ के बस वहीं पे लग गए, वो नहीं करना है। नाउ आई विल चेक कि आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से। जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है उसको 3 बार अपने माइंड में बोलो और से इट आउट लाउड, इट्स योर विश, बट आप 3 बार उस चीज़ को रिपीट करो। एंड एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करना, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, यूनिवर्स को थैंक यू करना कमेंट सेक्शन में जाके, सो दैट बाकी ज़्यादा टॉरस को भी रीडिंग्स रेकमेंड हो। एट द सेम टाइम आपका गुड कर्मा भी ऐड होगा। एंड रीडिंग को क्लेम करना, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना तो हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम रीडिंग को यहाँ तक देख रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए माई प्रीटी टॉरस बेबीज़ के लिए जो उन्होंने क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर क्या है।
टाइमिंग आ सकता है, यस नो आ सकता है, डिवाइन गाइडेंस तो आएगी ही आएगी। यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड, ओके। लिसन टू योर इंट्यूशन, लुक फॉर अ साइन इफ़ यू बिलीव। सो देखो टाइमिंग इसलिए नहीं आई बिकॉज आपको बोला जा रहा है कि भरोसा आपको करना है, ट्रस्ट आपको करना है, आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी नहीं रखनी है। कुछ सिचुएशंस हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है उसको लेके आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। आपका जब सही टाइम आएगा तो आपको सिंक्रोनिसिटी, आपको साइंस दिखेंगे, आपको बटरफ्लाइज फेदर्स, आपके ड्रीम्स में साइंस दिखेंगे, सिचुएशन को कैसे डील करना है इन चीज़ों के साइंस आपको दिखेंगे। उसको करेक्ट तरीके से आप जो है इंटरप्रेट करना, एंड ये चीज़ें जो आपने सोची हैं वो होंगी, बट आपका इंट्यूशन जैसा गाइड कर रहा है, साइंस जैसा गाइड करेंगे, उस तरीके से उस सिचुएशन को चलाओगे तब चीज़ें होंगी। कॉम्प्रोमाइज़ करने की यहाँ पे नीड है। मैं आपको बता दूँ आपके क्वेश्चन का आंसर येस है, लेकिन बस यहाँ पे एक जो आपको क्रैक करना है डील वो ये है कि आपको आपके इंट्यूशन की सुननी है एंड देन उस पर स्टेबल बने रहना है, उस पर इफ़ बट लगाना नहीं है। साइंस आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स के साइड से, सिंबल्स आपको मिल रहे हैं, करेक्टली इंटरप्रेट करो, आपको समझ में आएगा आपको कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्या चीज़ें समझनी है। अगर आपको नहीं आ रहा है रीडिंग ले लो, बिकॉज आपका गाइडेंस हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है ना। खुद से नहीं समझ में आ रहा है, गाइडेंस ले लीजिए, बट एट द सेम टाइम कीप दिस इन माइंड कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यू कांट हैव इट ऑल, सम चीज़ें, सम थिंग्स यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं। एंड अगर आपको ऐसे ही रीडिंग्स चाहिए, ऐसी ही रीडिंग्स आपको देखनी पसंद है, देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज मैं लाइव आती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, कार्ड ऑफ द डे पोस्ट होता है आपके पास, वो पोस्ट आएगा, ऐसी रीडिंग्स अपलोड होती रहती हैं, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगी, आप आके चेक कर सकते हो। एट द सेम टाइम शॉर्ट्स, रील सब कुछ अपलोड होता रहता है। सो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनो, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जाके पिन कमेंट में चेक करो, व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है। थैंक यू सो मच माई प्रिटी पीपल। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।